आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती है, जो कि अंग्रेज़ी कैलेंडर के अनुसार हमारे प्रधानमंत्री जी का पोस्ट देखे हम, बहुत ही अच्छा लगा। तो हम सभी मिलकर के भारतवासी और भारत के जितने भी लोग पूरे विश्व के कोने कोने में हैं, आज महाराणा प्रताप जी को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप एक ऐसे प्रतापी महापुरुष थे जो कि उनके विशेष और परम शत्रु अकबर होते हुए भी जब लाहौर में अकबर को यह खबर मिली कि महाराणा प्रताप का निधन हो गया, तो उनके जो दरबारी थे उन्होंने जो बयां किया ये बहुत ही विचारणीय है। उसमें वो लिखे कहे बयां किए कि हे गहलोत राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु पर शाह यानी सम्राट ने दांतों के बीच जीभ दबाई और निश्वास के साथ आंसू टपकाए, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़ों पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया। तूने अपनी पगड़ी को किसी के आगे झुकाया नहीं। हालांकि तू अपना यश का राज्य तो गंवा गया, लेकिन फिर भी तू अपने राज्य के धुरे को बाएं कंधे से ही चलाता रहा। तेरी रानियां कभी नवरोजों में नहीं गई और ना ही तू खुद बादशाही डेरों में गया। तू कभी शाही झरोखे के नीचे नहीं खड़ा रहा और तेरा रौब दुनिया पर निरंतर बना रहा। इसलिए मैं कहता हूँ कि तू सब तरह से जीत गया और बादशाह हार गया। जबकि महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई उनके पिता उदय सिंह, माता जयवंता बाई, दादा राणा संगा, दादी रानी कर्णावती और नाना राज सोंगरा चौहान और नानी रायभा। उधर पिता हो गए उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता हो गए उदय सिंह, माता जयवंता बाई, दादा हो गए राणा सांगा, दादी हो गई रानी कर्णावती, नाना हो गए राज सोंगरा चौहान, नानी हो गई रायभा। तो क्योंकि जो गुण आता है अपने पूर्वजों से, वह गुण जो फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल साहब भी बोले हैं, F2 F1 जनरेशन, तो ये महत्वपूर्ण है। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसलिए वैसे महान वीर पुरुष जो कि कभी भी युद्ध में या कहीं भी जाते थे तो 2 तलवार रखते थे 25-25 किलो का। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाले के पास कुछ नहीं है तो उसे अपनी तलवार वो एक दे देते थे। और उस ज़माने में यह देखा जाता था कि नीति के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग वर्जित था।
और जो वैसा कार्य करता था तो उसकी हार निश्चित होती थी। इसलिए कभी भी वर्तमान समय के मानव को वैसा नहीं करना चाहिए। प्रयास करें कि नीति क्या है वो सीखें, धर्म क्या है वो सीखें, मानवता क्या है वो सीखें, समझें और फिर इसको अपने जीवन में आत्मसात कर अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत इसको चलाने का प्रयास करें। आज वैसे महान पुरुष को सादर नमन करते हैं और यह आशा करते हैं कि हमारी भावी पीढ़ी जो इस भारतवर्ष के वीर सपूत होंगे वो यह विश्वास करें कि 25-25 किलो का तलवार रखने वाले महाराणा प्रताप भी कोई महामानव इस धरा पर हुआ करते थे। आज यह देखने को स्पष्ट मिलता है कि हमारे गांव हस्तिनापुर जो शंभूगंज प्रखंड बांका जिला में है, पूरे इलाके के लोग उनको दादा कहते थे। नाम सूर्य नारायण सिंह, गुजर गए तो स्वर्गीय लगाते हैं। वो 25-25 केजी का मुगदर, दोनों मुगदर अपने हाथ में घुमाते थे और वो मुगदर आज भी, एक मुगदर तो उनके अर्थी के साथ जला दिया गया, एक मुगदर को किसी तरह सुरक्षित रखा गया। वो हमारे बड़े चाचा, जिन्हें लोग इलाके में दादा कहते थे और बहुत पहलवान हुआ करते थे, जो वन विभाग में जब वो अपने वरीय अधिकारी, वन प्रमंडलीय अधिकारी की सुरक्षा जान बचाई बाघ से और बाघ को मार करके, चीर करके तहस नहस कर दिया, तो उनके सेवा काल को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। ऐसे भी हमारे गांव हस्तिनापुर में कोई वैसा घर नहीं है जहां पहले वन विभाग में सेवा नहीं दी है कोई। सब के सब घर से कोई न कोई सेवारत। इसलिए मैं अपने देशवासियों से आग्रह, विनती, गुजारिश करता हूं कि वह अपने धर्म, नीति, विश्वास और स्वच्छ वातावरण में रह के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए अपनी भावना, विरासत, पौराणिकता, धर्म, संस्कृति को भावी पीढ़ी में, साथ ही साथ अपने बल पौरुष को, अपनी शारीरिक क्षमता को बनाए बचाए रखते हुए उसका सदुपयोग करें, उसका कभी गलत प्रयोग नहीं करें। धन्यवाद।